Are you afraid to venture into the unknown? पेड़ों के बीच एक धुंधला सा साया घूम रहा है। यह लगभग अदृश्य है, जंगल में बिल्कुल घुल मिल गया है। यह एक भेड़िया है, जंगल का जानवर। अपनी तेज इंद्रियों से यह जंगल की आवाजें सुन रहा है। यह हवा को सूंघता है, शिकार की गंध को पकड़ता है। भेड़िया एक शिकारी है, प्रकृति का एक महत्वपूर्ण हिस्सा। कई लोगों के लिए भेड़िया डर का प्रतीक है। कहानियां और किंवदंतियां अक्सर उन्हें खलनायक के रूप में चित्रित करती हैं, लेकिन भेड़िया इससे कहीं ज्यादा है। वे जटिल प्राणी हैं। भेड़िए बुद्धिमान और वफादार जानवर होते हैं, जिनका पारिवारिक बंधन बहुत मजबूत होता है। प्रकृति के संतुलन को बनाए रखने में वे महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। भेड़ियों को अक्सर गलत समझा जाता है। वे जंगल के रहस्यमयी और शक्तिशाली प्राणी हैं, जिनके बारे में कई मिथक और कहानियां प्रचलित हैं। लोग उनसे डरते हैं, उन्हें एक खतरे के रूप में देखते हैं। उनकी उपस्थिति से लोग घबरा जाते हैं और उन्हें खतरनाक मानते हैं। लेकिन यह डर अक्सर गलतफहमी पर आधारित होता है। भेड़ियों के बारे में कई भ्रांतियां हैं, जो उनके वास्तविक स्वभाव को छुपा देती हैं। भेड़िए शर्मीले जीव होते हैं। वे स्वभाव से ही इंसानों से दूर रहना पसंद करते हैं और आम तौर पर छिपे रहते हैं। जब भी संभव हो, वे इंसानों से बचते हैं। वे केवल तभी सामने आते हैं जब उन्हें कोई खतरा महसूस नहीं होता। वे राक्षस नहीं हैं, जैसा कि कहानियों में कभी-कभी बताया जाता है। वास्तव में वे अपने परिवार और समूह के प्रति बहुत वफादार होते हैं। भेड़िए कुशल शिकारी होते हैं। वे अपने शिकार को पकड़ने के लिए अपनी तेज इंद्रियों और चालाकी पर भरोसा करते हैं। वे शिकार को पकड़ने के लिए अपनी तेज इंद्रियों और चालाकी पर भरोसा करते हैं। उनकी यह कुशलता उन्हें जंगल में जीवित रहने में मदद करती है, लेकिन वे बिना सोचे समझे मारने वाली मशीन नहीं है। वे केवल उतना ही शिकार करते हैं जितना उन्हें और उनके परिवार को जीवित रहने के लिए आवश्यक होता है। वे जीवित रहने के लिए शिकार करते हैं, केवल उतना ही लेते हैं जितनी उन्हें जरूरत होती है। वे अपने शिकार को भी सम्मान देते हैं। पारिस्थितिकी तंत्र में उनकी उपस्थिति महत्वपूर्ण है। वे अन्य जानवरों के साथ संतुलन बनाए रखते हैं और पर्यावरण को स्वस्थ रखते हैं। यह सुनिश्चित करता है कि शिकार की आबादी स्वस्थ और संतुलित रहे। भेड़ियों की यह भूमिका पारिस्थितिकी तंत्र के लिए अनिवार्य है। भेड़िए अनुकूलनीय जानवर हैं। वे कई तरह के आवासों में जीवित रह सकते हैं। बर्फीले आर्कटिक टुंड्रा से लेकर घने जंगलों तक भेड़िए अपना घर बनाते हैं। वे उत्तरी अमेरिका, यूरोप और एशिया में पाए जाते हैं। हर हैबिटेट अपने आप में चुनौतियां लेकर आता है। भेड़ियों ने इन विविध वातावरणों में पनपने के लिए खुद को ढाल लिया है। उनका मोटा फर उन्हें ठंडे मौसम में गर्म रखता है। उनके शक्तिशाली पैर उन्हें भोजन की तलाश में लंबी दूरी तय करने की अनुमति देते हैं। भेड़िए जीवित रहने वाले होते हैं, हमेशा अपने पर्यावरण की चुनौतियों के अनुकूल होते हैं। यह है। भेड़िए सामाजिक प्राणी हैं। वे पैक में रहते हैं, जिसमें आमतौर पर एक डोमिनेंट पेयर और उनके बच्चे होते हैं। शिकार करने, बच्चों को पालने और अपने क्षेत्र की रक्षा के लिए पूरा झुंड मिलकर काम करता है। हर सदस्य की भूमिका होती है। झुंड के सदस्यों के बीच का बंधन मजबूत होता है। वे एक दूसरे के साथ कई तरह की आवाजों से बात करते हैं, जिनमें हाउलिंग, भौंकना और विम्परिंग शामिल हैं। झुंड अपने सभी सदस्यों को सुरक्षा और सहायता प्रदान करता है। अकेले भेड़िए असुरक्षित होते हैं। एक झुंड का हिस्सा होने से उनके बचने की संभावना बढ़ जाती है। The hunt wolf. Wolves working together. भेड़िए एपेक्स प्रेडेटर्स हैं, जिसका अर्थ है कि वे खाद्य श्रृंखला के शीर्ष पर हैं। वे अपने शिकार के लिए जंगलों और पहाड़ों में घूमते हैं, जहां वे अपने शिकार को ढूंढते हैं। उनकी शिकार करने की रणनीतियां टीम वर्क और तालमेल का एक अद्भुत नमूना है। हर भेड़िया अपने हिस्से का काम करता है, जिससे शिकार की सफलता की संभावना बढ़ जाती है। वे मुख्य रूप से बड़े अनगुलेट्स का शिकार करते हैं। ये बड़े जानवर उनके लिए पर्याप्त भोजन प्रदान करते हैं। इनमें हिरण, एल्क
और मूस शामिल हैं। ये जानवर जंगलों और खुले मैदानों में पाए जाते हैं, जहां भेड़िए आसानी से उनका पीछा कर सकते हैं। शिकार की शुरुआत सावधानी पूर्वक निरीक्षण से होती है। भेड़िए अपने शिकार को दूर से देखते हैं और उसकी गतिविधियों का अध्ययन करते हैं। भेड़िए शिकार का पता लगाने के लिए अपनी तेज इंद्रियों का उपयोग करते हैं। उनकी सूंघने की शक्ति और सुनने की क्षमता उन्हें शिकार का पता लगाने में मदद करती है। एक बार लक्ष्य चुन लिए जाने के बाद झुंड फैल जाता है। वे अपने शिकार को चारों ओर से घेरने की योजना बनाते हैं। वे रणनीतिक रूप से अपने शिकार को घेर लेते हैं। यह घेराबंदी शिकार को भागने का मौका नहीं देती। एक साथ काम करते हुए वे अपने लक्ष्य का पीछा करते हैं। उनकी गति और समन्वय उन्हें शिकार को पकड़ने में मदद करता है। उनका स्टैमिना उन्हें लंबी दूरी तक शिकार का पीछा करने की अनुमति देता है। वे बिना थके अपने शिकार का पीछा कर सकते हैं। एक सफल शिकार पूरे झुंड को भोजन प्रदान करता है। वे अपने शिकार को आपस में बांटते हैं, जिससे पूरे समूह को पोषण मिलता है। A fight for survival, facing the elements। एक भेड़िए के लिए जीवन आसान नहीं होता है। उन्हें कई चुनौतियों का सामना करना पड़ता है। कड़ाके की सर्दी में तापमान जमाव बिंदु से नीचे चला जाता है और भोजन की कमी हो जाती है। अन्य शिकारियों जैसे भालू और कूगर्स के साथ क्षेत्र और संसाधनों के लिए प्रतिस्पर्धा भयंकर होती है। बीमारी और मानव अतिक्रमण से भी खतरा है। भेड़िए लचीला प्राणी है। उन्होंने पृथ्वी पर कुछ सबसे कठोर वातावरणों में जीवित रहने के लिए खुद को ढाल लिया है। उनकी ताकत और दृढ़ संकल्प उन्हें इन चुनौतियों से उबरने और जंगल में फलने फूलने की अनुमति देते हैं। भेड़िए की हाउल प्रकृति की सबसे खास आवाजों में से एक है। यह एक ऐसी ध्वनि है जो जंगल की गहराइयों से आती है और रात के सन्नाटे को चीरती है। यह जंगल में गूंजती है, आपकी रीढ़ की हड्डी तक ठंडक पहुंचा देती है। यह ध्वनि इतनी शक्तिशाली होती है कि यह मीलों दूर तक सुनाई देती है, लेकिन यह भूतिया आवाज सिर्फ शोर से कहीं बढ़कर है। यह एक गहरी और रहस्यमयी भाषा है जो भेड़ियों के बीच संवाद का माध्यम है। यह संचार का एक जटिल रूप है। भेड़िए अपने झुंड के सदस्यों के साथ संवाद करने के लिए हाउल करते हैं। भेड़िए कई कारणों से हाउल करते हैं। वे अपने झुंड के सदस्यों को एकत्रित करने के लिए और अपने क्षेत्र की रक्षा के लिए हाउल करते हैं। वे दूसरे झुंडों के साथ संवाद करने के लिए हाउल करते हैं और उन्हें अपने क्षेत्र से दूर रहने की चेतावनी देते हैं। यह एक प्रकार की चेतावनी होती है जो अन्य भेड़ियों को बताती है कि यह क्षेत्र पहले से ही कब्जे में है। हाउलिंग से झुंड के अलग हुए सदस्यों को फिर से मिलाने में भी मदद मिल सकती है। यह एक प्रकार का नेविगेशन सिस्टम है जो भेड़ियों को एक दूसरे को खोजने में मदद करता है। यह झुंड के भीतर सामाजिक बंधन को मजबूत करता है। यह उनके बीच की एकता और सहयोग को दर्शाता है। किसी अकेले भेड़िए की अकेली हाउल एक दर्दनाक आवाज होती है जो इन जानवरों के सामाजिक स्वभाव का प्रमाण है। यह उनकी अकेलेपन और अलगाव की भावना को व्यक्त करती है। यह हाउल सुनने में जितनी दर्दनाक होती है, उतनी ही यह भेड़ियों के जीवन का एक महत्वपूर्ण हिस्सा भी है। यह उनके अस्तित्व और उनके सामाजिक ढांचे का एक अभिन्न अंग है। पारिस्थितिकी तंत्र के नाजुक संतुलन को बनाए रखने में भेड़िए महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। एपेक्स प्रेडेटर्स के रूप में वे शिकार की आबादी को नियंत्रित करने में मदद करते हैं। यह ओवरग्रेजिंग को रोकता है और पूरे खाद्य जाल के स्वास्थ्य को सुनिश्चित करता है। उनकी उपस्थिति का पूरे पारिस्थितिकी तंत्र पर व्यापक प्रभाव पड़ सकता है। उदाहरण के लिए, हिरणों की आबादी को नियंत्रित करके भेड़िए अप्रत्यक्ष रूप से पौधों के समुदायों को लाभान्वित कर सकते हैं। इससे जंगलों को फिर से जीवंत होने में मदद मिलती है और कई तरह की प्रजातियों को आवास मिलता है। भेड़िए कीस्टोन स्पीसीज हैं। उनकी उपस्थिति उनके पारिस्थितिक तंत्रों की जैव विविधता का समर्थन करती है। अपने महत्व के बावजूद
भेड़ियों का भविष्य अनिश्चित है। आवास का नुकसान, शिकार और मानव वन्यजीव संघर्ष उनके अस्तित्व के लिए खतरा है। यह सुनिश्चित करने के लिए कि भेड़िए जंगल में घूमते रहें, संरक्षण के प्रयास महत्वपूर्ण हैं। भेड़ियों के आवास की रक्षा करना आवश्यक है। इसका मतलब है जंगल के बड़े इलाकों को संरक्षित करना। भेड़ियों के प्रति दृष्टिकोण बदलने के लिए शिक्षा महत्वपूर्ण है। लोगों को यह समझने की जरूरत है कि पारिस्थितिकी तंत्र में भेड़िए कितनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। साथ मिलकर काम करके हम एक ऐसा भविष्य बना सकते हैं जहां भेड़िए और इंसान साथ साथ रह सकें। भेड़िया लचीलापन और अनुकूलन का प्रतीक है। वे बदलते परिवेश और चुनौतियों के अनुकूल होते हुए सहस्राब्दियों तक जीवित रहे हैं और यह उनकी ताकत है। उनकी कहानी सभी जीवित चीजों की परस्पर वर्बुंदनहाइट और संतुलन की याद दिलाती है। भेड़ियों का अस्तित्व हमारे कार्यों और संरक्षण प्रयासों पर निर्भर करता है। इन शानदार जीवों को समझकर हम उनके मूल्य और महत्व की सराहना करना सीख सकते हैं। हमें आने वाली पीढ़ियों के लिए उनकी रक्षा करनी चाहिए ताकि वे भी इन्हें देख सकें। भेड़िए की हाउल को जंगल में गूंजने दो, जो प्रकृति की स्थायी शक्ति और सुंदरता का प्रमाण है। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो कृपया लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। धन्यवाद।